एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और स्वागत है आप सबका एज एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, बाल श्रमिक विद्या योजना कहाँ शुरू की गई है? तो जो बाल श्रमिक विद्या योजना है ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। इस योजना के तहत चयनित लड़कों को 1000 और लड़कियों को 1200 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर ये बच्चे 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा पास कर लेते हैं तो इन्हें 6000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी, और जो कि प्रत्येक कक्षा को पास करने पर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो जो एस्ट्री कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई है हैदराबाद में। इसका ए ऑप्शन सही होगा। हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं के लिए एक एस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। एस्ट्री की फुल फॉर्म होती है शी ट्रिम्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। यह कार्यक्रम महिलाओं की सुरक्षा और बचाव से संबंधित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, हक, कानून और सहायता प्रणालियों के बारे में जागरूक करना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, फीफा द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? फीफा की जारी की गई ताज़ा रैंकिंग में भारत ने 108वां स्थान बरकरार रखा है, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। इस जागरूकता दिवस का उद्देश्य है हर साल लोगों को शिक्षित करने और एल्बिनिज्म के साथ जीने वाले लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। और इस साल की जो थीम रही है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस की, वो रही है मेड टू शाइन। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी रतन लाल। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक रतन लाल को वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने हेतु दृष्टिकोण विकसित करने के लिए दिया जाएगा। इसका मतलब है ऐसे खाद्य उत्पादन की तरफ दृष्टिकोण विकसित करना जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मददगार साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन कौन सा है? NHAI, CPWD, BRO या फिर NBCC? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी NHAI। NHAI की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए NHAI ने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिससे सभी कर्मचारी बिना किसी शारीरिक संपर्क के और फाइलों को बिना छुए डिजिटली अपना कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। NHAI की स्थापना हुई थी सन 1988 में। NHAI के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस महामारी के समय में भी लाभार्थियों के घर घर जाकर पौष्टिक आहार वितरित करने में जुटे हुए हैं और लोगों को इस महामारी से बचने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन। अगला क्वेश्चन है, उर्दू के किस जाने माने लेखक एवं कवि का हाल ही में निधन हो गया है? गिरिजादत्त शुक्ल, शबीना आज़ाद, जयंत परमार या फिर गुलजार देहलवी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, यानी गुलजार देहलवी। उर्दू के जाने माने लेखक और कवि गुलजार देहलवी का निधन हो गया है। इनका पूरा नाम था आनंद मोहन जुत्शी गुलजार देहलवी। गुलजार एक साइंस मैगजीन साइंस की दुनिया के संपादक भी थे, जिसे वर्ष 1975 में सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओडिशा। ओडिशा राज्य जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। SC/ST विभाग ने ओडिशा के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना भी शुरू की है। ओडिशा की बात हुई है तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, ओडिशा के CM हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की विशेष पहल पर योजना का शुभारंभ किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला। अगला क्वेश्चन है, 14 जून को किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है? ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान या फिर नरेंद्र झा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुशांत सिंह राजपूत। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का 14 जून 2020 को निधन हो गया है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2013 में बनी फिल्म काई पोचे से की थी और 2016 में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में अपनी अहम भूमिका के लिए ये जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी, विराट कोहली, अक्षय कुमार या फिर रवि किशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंकज त्रिपाठी। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने सभी खादी संस्थानों के उत्पादन और सेल्स बढ़ाने के लिए खादी वस्त्रों के नए नए डिज़ाइन बनाने का निर्देश जारी किया है। बिहार राज्य की मधुबनी खादी का पूरे देश में प्रचार किया जा रहा है। बिहार की बात हुई है तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया गया है? 13 जून, 14 जून, 15 जून या फिर 16 जून। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे यानी बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने का विश्व दिवस, जो कि हर साल 15 जून को मनाया जाता है, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। इस दिवस की जो 2020 की थीम है वो है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया है? 11 जून, 12 जून, 13 जून या फिर 14 जून। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 14 जून। विश्व रक्तदान दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर रक्तदान को बढ़ावा देने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है।
इस वर्ष की वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की जो थीम रही है वो है सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। मई 2005 में डब्ल्यूएचओ ने आधिकारिक तौर पर विश्व रक्तदान दिवस की शुरुआत की थी। डब्ल्यूएचओ की बात हुई है तो डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडोनोम। अगला क्वेश्चन है मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? अदिति वैद्य, कैथरीन सुलीवन, नाहिदा मंजूर या शरोन वुड। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कैथरीन सुलीवन। मरियाना ट्रेंच पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है कैथरीन डी सुलीवन। ये नासा की भी एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री भी हैं। मरियाना ट्रेंच धरती के ऊपर सबसे गहरा स्थान है। जो मरियाना ट्रेंच है वो पृथ्वी के ऊपर सबसे गहरा स्थान है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्लड वार्निंग सिस्टम आईफ्लोज कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो फ्लड वार्निंग सिस्टम आईफ्लोज मुंबई में लॉन्च किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। फ्लड वार्निंग सिस्टम को केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लॉन्च किया है। आईफ्लोज मुंबई को 3 दिन पहले ही आने वाली बाढ़ की भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाएगा, जिससे प्रशासन बाढ़ के साथ साथ संपत्ति को बचाने में भी सक्षम होगा। अगला क्वेश्चन है यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन बने हैं? निमेश शाह, कैलाश कुलकर्णी, इम्तियाजुर रहमान या फिर अनुराधा राव। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, यानी इम्तियाजुर रहमान। इम्तियाजुर रहमान को यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस सबसे वृद्ध फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का निधन हो गया है? दत्ता गायकवाड़, वसंत राय जी, केन आर्चर या फिर मोहम्मद नबी। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी वसंत राय जी। हाल ही में भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये 1940 के दशक के बल्लेबाज थे। अगला क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कितने साल का सेवा कार्यकाल बढ़ाया गया है? 5 साल, 2 साल, 4 साल या फिर 1 साल। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, यानी 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा, यानी इन्हें 1 साल और अटॉर्नी जनरल के पद पर ही रखा जाएगा। इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने जा रहा था, लेकिन अब 1 साल के लिए सेवा अवधि बढ़ा दी गई है। के वेणुगोपाल को 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप तैयार किया है? महेश कुमार जैन, तपन राय, अमरजीत सिंह या फिर पीके मोहंती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक पीके मोहंती यानी प्रसन्ना कुमार मोहंती की अध्यक्षता में एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप तैयार किया है, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा, पीके मोहंती या प्रसन्ना कुमार मोहंती। आरबीआई द्वारा भारतीय निजी क्षेत्रों के बैंकों यानी प्राइवेट बैंकों के लिए एक ग्रुप तैयार किया गया है या एक ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें आरबीआई के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा की जाएगी। इस समूह की अध्यक्षता करेंगे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक डॉक्टर पीके मोहंती। आरबीआई की बात हुई है तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर फिलहाल मुंबई में है, लेकिन जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, उस समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया गया है? CSIR, एम्स, MCI या PHFO। तो इसका ए ऑप्शन यानी CSIR सही होगा।
नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ CSIR द्वारा लॉन्च किया गया है। CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आरोग्य पथ पोर्टल प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी सामानों की सिंगल पॉइंट अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करेगा, जो ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की पहचान करने में मददगार साबित होगा। अगला क्वेश्चन है, घर घर निगरानी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च की गई है? महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, यानी पंजाब। घर घर निगरानी मोबाइल ऐप पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। घर घर निगरानी ऐप पंजाब की पूरी ग्रामीण और शहरी आबादी का 30 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उन्हें कवर करेगा, और 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की भी इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, सांस संबंधी बीमारी से लेकर कोविड-19 महामारी के उन्मूलन तक को कवर करेगा। पंजाब की बात हुई है तो पंजाब के CM हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब के गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? भीष्म, अर्जुन, कर्ण या फिर अभिमन्यु? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी अर्जुन। भारतीय रेलवे के सेंट्रल जोन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट लॉन्च किया है जिसका नाम है अर्जुन। यह रोबोट यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज करने और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने में मदद करेगा। इसमें सेंसर, कैमरा और सायरन लगे हुए हैं। सेंट्रल रेलवे की बात हुई है तो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेल के निदेशक का निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? रुद्रतेज सिंह, अरुण प्रसाद, रंजन दास या फिर अतुल श्रीवास्तव? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, यानी अतुल श्रीवास्तव। हाल ही में सेल के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया है। सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल के चेयरमैन हैं अनिल कुमार चौधरी, और सेल का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? शंभू एस कुमारन, विनय मोहन, जयदीप मजूमदार या लीलामणि पौड्याल? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, यानी शंभू एस कुमारन। शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये प्रेजेंट में किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। ये फिलीपींस में जयदीप मजूमदार के स्थान पर नियुक्त किए जाएंगे। फिलीपींस की बात हुई है तो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और फिलीपींस की करेंसी है फिलीपीन पेसो। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गैस एक्सचेंज यानी IGX प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, सदानंद गौड़ा या फिर प्रहलाद जोशी? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज यानी IGX प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। IGX देश का पहला ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा किसने शुरू की है? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम, पेपल या फिर गूगल पे? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। MSME की बात हुई है तो MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। भारत में MSME जो क्षेत्र है 60 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं, जो भारत की GDP का लगभग 29% है। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, और एयरटेल पेमेंट बैंक के MD और CEO हैं अनुव्रत विश्वास। अगला क्वेश्चन है, जर्मीबैन डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, जी किशन रेड्डी या फिर रविकांत? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, यानी जी किशन रेड्डी। जर्मीबैन डिवाइस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस को वुमेन एंटरप्रेन्योर्स
हब द्वारा विकसित किया गया है। ये डिवाइस 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं यानी जो सरफेस और एयर जर्म्स होते हैं उनको मारने में सक्षम है, इसलिए इसका इस्तेमाल क्वारंटाइन सेंटर्स, आइसोलेशन वार्ड्स और हॉस्पिटल्स में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सैन्य अकादमी में स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? मंजीत कौर, सुनीता सिंह, अवनीत सैनी या फिर अनमोल नारंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनमोल नारंग। अमेरिकी सैन्य अकादमी में स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनी है अनमोल नारंग। ये लगभग 1100 कैडेटों में से हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियम संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक हासिल की है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI में शामिल हुआ है? भारत, जापान, चीन, ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत बतौर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। GPAI को भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक जिम्मेदारीपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए साझेदारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों और शिक्षाविदों के प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लेकर के आएगा। तो हाल ही में जो देश GPAI में शामिल हुआ है वो है भारत। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।